प्रिय छात्र, स्वागत है आप सभी को एसके जीकेजीएस क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे रसायन शास्त्र के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारे एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन होंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो एक सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस प्रकार के क्वेश्चन की जानकारी आपको हमेशा इस चैनल के माध्यम से मिलते ही रहेंगे। आप अगर कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो यह एक वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे। आप इसे इग्नोर नहीं कीजिएगा, कंटिन्यू वॉच कर ही लीजिएगा और 100 में आप अपना स्कोर हमें जरूर बताइएगा कि पहले से आपको कितना क्वेश्चन का आंसर पता था। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन जो है ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आयोडीन का मुख्य स्रोत होता है, तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गैसों के निम्न समूह में से कौन सा हरित घर प्रभाव में योगदान करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जो होता है यह हरित घर प्रभाव में योगदान करता है, तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूचना अभियांत्रिकी एवं संबंध विज्ञानों के क्षेत्र में राष्ट्रीय उत्कृष्टता संस्थान कहां पर स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बंगलोर में इसे स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया है, तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गोबर गैस में प्रमुखता क्या होता है? तो गोबर गैस में जो है प्रमुखता मीथेन उपस्थित होता है, तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विज्ञान और टेक्नोलॉजी उपक्रम इंटरप्रेन्योरशिप पार्क में निम्नतम में से किसका स्थान नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उपक्रम चालकों के लिए धन एकत्रित करना इसका स्थान नहीं है, तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चूहों के विष का रासायनिक नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जिंक फॉस्फेट होता है चूहे का विष का, यानी चूहे का जो जहर होता है उसका रासायनिक नाम जिंक फॉस्फेट होता है, तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बायोगैस बनाने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त द्रव्य कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पशुओं का अपशिष्ट जो होता है यह बायोगैस बनाने के लिए सबसे अच्छा द्रव्य होता है, तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में अश्रु गैस का घटक कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोप्रिक्लीन जो होता है यह एक प्रकार का अश्रु गैस का घटक होता है, तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मीथेन होता है बायोगैस का मुख्य घटक, तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको यह 10 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर अच्छे लग रहे होंगे तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी पढ़ सके इस चैनल के माध्यम से, और आप अगर नए होंगे चैनल पे तो एक सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि एक मोटिवेट भी मिलती है हमको इस प्रकार का और वीडियो बनाने के लिए। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, कंटिन्यू वॉच कर लीजिएगा क्योंकि यह एक वीडियो आपके हर एक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अगला प्रश्न से। 11वां प्रश्न है, भीड़ को तितर बितर करने में पुलिस द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले अश्रु गैस कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा क्लोरीन गैस है, तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मधुमेह के रोगियों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाला स्वीटेक्स में कितना ऊर्जा होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 0 कैलोरी का ऊर्जा उपस्थित होता है, तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, एस्बोटास द्वारा फैला रोग कौन सा होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वातस्फीति जो होता है यह एक प्रकार का इसके द्वारा फैला हुआ रोग होता है, तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह औषधि कौन सा है जो दुष्चिंता को कम करने में और शांति प्रदान करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्रशांतक जो होता है यह दुष्चिंता को कम करता है और उसे शांति का प्रदान करवाता है, तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, प्रक्षेपास्त्र का विकास किसने किया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यह वर्नर वान ब्राउन्स के द्वारा इसे प्रतिपादित किया गया था, तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रौद्योगिकी मिशन में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सब्जियां जो है शामिल होता है, तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सेक्स हार्मोन का पता किसने लगाया था? इस हार्मोन का पता जो है एडवर्ड कार्विन के द्वारा लगाया गया था, तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, एड्स वायरस क्या होता है? यह वायरस जो है एक प्रकार का
एक सूची आरएनए का होता है, तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में सबसे प्रचुर अक्रिय गैस कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आर्गन गैस जो होता है, यह वायुमंडल का सबसे प्रचुर अक्रिय गैस होता है, तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विकृति कृति स्पिरिट एथेनॉल का मिश्रण क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पैराडिन के साथ इसका मिश्रण होता है, तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता है वो क्या कहलाता है? तो वह जो है हीलियम होता है, तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, नेप्थलीन का मुख्य स्रोत कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कोल तार जो होता है यह नेप्थलीन का मुख्य स्रोत होता है, तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एल्युमिनियम को शुद्ध किया जा सकता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा विद्युत अपघटन के द्वारा शुद्ध किया जा सकता है, तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, सूर्य के सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत में पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हीलियम जो है सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है हाइड्रोजन के अलावा, तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का भी होगा। अगला प्रश्न है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है एक प्रकार का निर्जलीकरण होता है, तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, कौन सी गैस वायुमंडलीय का अंग नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा क्लोरीन गैस जो है यह वायुमंडलीय का अंग नहीं है, तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शुष्क पाउडर अग्निशामक में होता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बालू और सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है यह शुष्क पाउडर के अग्निशामक में उपस्थित होता है, तो ए इज द राइट आंसर भी इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, साबुनीकरण प्रक्रिया में प्राप्त अल्कोहल कौन सा होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ग्लिसरॉल जो होता है इसमें उपस्थित होता है, तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का भी होगा। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में व्याख्या सबसे पहले किसने किया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नील्स बोर के द्वारा यह प्रक्रिया इसका व्याख्या किया गया था, तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दाहक सोडा कौन सा होता है? तो दाहक सोडा जो है यह प्रोस्वेदी होता है, तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, साबुन बनाने में निहित प्रक्रिया है, तो साबुन बनाने में जो निहित प्रक्रिया होता है वो साबुनीकरण होता है, तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, फॉर्मुलिन का एक जलीय विलयन है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मिथेनॉल का जो होता है यह इसका जलीय विलयन होता है, तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जैव पदार्थ के सबलेपन में इस रसायन का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें जो है जल में फॉर्मल्डिहाइड का प्रयोग किया जाता है, तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, साबुन उद्योग को मिलाने वाला उपोत्पाद है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा इसमें क्या उपोत्पाद है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा यह ग्लिसरॉल उपस्थित होता है, तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आंतरिक संक्रमण तत्व में कुल संख्या कितने होते हैं? तो इसमें जो है केवल 28 तत्व उपस्थित होते हैं, तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, सोडियम को आमतौर पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ के नीचे रखा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा केरोसिन या मिट्टी के तेल के नीचे रखा जा सकता है, तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का भी होगा। अगला प्रश्न है, सफेद फास्फोरस निम्नलिखित में से किसको नीचे रखा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा शीतल जल के नीचे रखा जा सकता है, तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का भी होगा। अगला प्रश्न है, झूठ का पता लगाने वाला यंत्र कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पॉलीग्राफ जो होता है, जो पॉलीग्राफ जो होता है इसके तहत ये झूठ का पता लगाने वाला यंत्र होता है, तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या होती है? तो लंबाई के जो न्यूनतम इकाई होती है जैसे हम फर्मी मीटर कहते हैं, तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दूध के घनत्व को किस यंत्र द्वारा मापा जा सकता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लैक्टोमीटर के द्वारा दूध के घनत्व को मापा जा सकता है, तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा सदिश राशि है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा विस्थापन जो होता है एक प्रकार का सदिश राशि होता है, तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रक्तदाब नापने वाला यंत्र कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सिस्मोग्राफी जो होता है, सिस्गोनोमोमीटर जो होता है यह रक्तदाब नापने वाला यंत्र होता है, तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा।
अगला प्रश्न है, गैसों का दाब मापने वाला यंत्र कौन सा होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मैनोमीटर जो होता है, ये गैसों का दाब मापने वाला यंत्र होता है। तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन सा होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑडियोमीटर जो होता है, ये ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र होता है। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया निम्न में से किसका गुण होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फेराफिन का जो है यह इसका ही गुण होता है। तो बी इज द राइट आंसर भी इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन रासायनिक परिवर्तन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इन तीनों जो है एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये सभी जो है एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। जैसे मैग्नीशियम पीते का जलना ये एक प्रकार रासायनिक क्रिया है, फलों का पकना रासायनिक क्रिया है, दही का खट्टा होना रासायनिक क्रिया है। हालांकि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर हो जाएगा बर्फ का गलना रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ईंधन का दहन और लोहे का जंग लगना एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन का प्रदर्शित करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोहे में जंग लगना निम्न में कारण किसका कारण होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीकरण का इसमें कारण होता है, ऑक्सीजन के साथ रासायनिक समीकरण का कारण होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। ए एवं सी जो है दोनों इस क्वेश्चन के लिए आंसर हैं। तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, मोमबत्ती का जलना किसका उदाहरण है? तो यह उदाहरण जो है रासायनिक के साथ साथ भौतिक का परिवर्तन का भी उदाहरण होता है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि उत्पाद अधिक आस्थादित रखते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा संपन्न होता है। तो बी इज द राइट आंसर भी इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रासायनिक परिवर्तन के दौरान निम्न में से कौन सा सदैव उपस्थित रहेगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऊष्मा का उत्सर्जन या अवशोषण जो होता है यह सदैव उपस्थित रहता है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संक्षारण है एक है तो संक्षारण जो होता है यह एक प्रकार का मंद ऑक्सीजन होता है। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, वसीय खाद का विकृत होने के प्रक्रम का कारण क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीकरण इसका मुख्य कारक होता है। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रकृति में होने वाले रासायनिक समीकरण सामान्यतः होते क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अनुत्क्रमणीय होते हैं। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रिया निम्न में से कौन सा जानकारी देता है? यह जो है यौगिक का प्रतीक एवं सूत्र का जानकारी देता है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, विरंजन चूर्ण एक है तो विरंजन चूर्ण जो होता है यह एक प्रकार का बीज संक्रमण क्रमांक होता है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, अम्ल वर्षा में होता है तो अम्ल वर्षा में जो है नाइट्रोजन ऑक्साइड उपस्थित होता है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लिटमस को निष्कर्षित करते हैं तो लिटमस को जो है लाइकन के द्वारा निष्कर्षित किया जाता है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हमारे उदर में कौन सा अम्ल उपस्थित रहता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है यह उपस्थित होता है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चींटी के डंक में होता है तो चींटी के डंक में जो है इसमें फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, मधुमक्खियों में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा होता है? तो इसमें भी जो है फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्षार लाल लिटमस विलयन को परिवर्तित कर देता है तो इसमें जो है यह नीले रंग में परिवर्तित कर देता है। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को परिवर्तित करता है तो यह जो है लाल रंग में परिवर्तित कर देता है। तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने वाला उपयोग किया जाता है तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इसमें धावक सोडा का उपयोग किया जाता है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गैस्ट्रिक जूस में अम्ल होता है तो गैस्ट्रिक जूस में जो है इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उपस्थित होते हैं। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा।
अगला प्रश्न है, कपड़े धोने के लिए उपयोग किया जाता है, तो कपड़े धोने के लिए जो है कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है, तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, मानव द्वारा सर्वप्रथम उपयोग में लाए जाने वाले धातु कौन से हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा तांबा धातु है, तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भू प्रॉपर्टी में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध धातु कौन सा है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अल्युमिनियम जो है यह प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला धातु है, तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सबसे मृदु है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सोडियम जो है एक प्रकार का मृदु धातु है, तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक द्रव्य अधातु है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ब्रोमीन जो होता है एक प्रकार का द्रव्य अधातु है, तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, श्वास संबंधी समस्या से निदान के लिए रोगियों को ऑक्सीजन के साथ दिए जाने वाला कौन सा गैस है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इसमें हीलियम गैस को दिया जाता है रोगियों को, तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का भी होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा धातु अम्लगम के निर्माण नहीं करती है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इसमें जो है लोहा जो है अम्लगम का निर्माण नहीं करता है, तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, हीरे में रासायनिक बंधन की प्रकृति होते हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सहसंयोजी प्रतिकृति होता है, तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, गुणों के आधार पर तत्वों को कितने श्रेणी में विभाजित किया गया है, तो इसमें जो है 3 श्रेणी में विभाजित किया गया है, धातु, अधातु और उपधातु, तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, वह धातु जो सामान्य ताप पर द्रव्य होते हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा मरकरी जो होता है सामान्य ताप पर द्रव्य अवस्था में पाया जाता है, तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। मरकरी को ही हम लोग पारा के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा गुण धातुएं प्रदर्शित नहीं करता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मंदता जो है यह धातु प्रदर्शित नहीं करता है, तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से धातु सुनहरे ज्वाला के साथ जलता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सोडियम होता जो सुनहरे ज्वाला के साथ भी जलता है, तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा धातु ठंडे या गर्म जल के साथ क्रिया नहीं करता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा फ्योन जो होता है यह ठंडे या गर्म जल के साथ क्रिया नहीं करता है, तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, धातुओं में ऑक्साइड सामान्यता होते हैं, तो इसमें जो है क्षारीय सामान्य रूप से पाए जाते हैं धातुओं के ऑक्साइड में, तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बकमिस्टर फ्लोरीन एक अपरूप है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कार्बन का अपरूप होता है, तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में उपयोग किया जाता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एथिलीन का प्रयोग किया जाता है, तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन के केवल एक संरचना होते हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्रोपीन का संरचना होते हैं, तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शीशा काटने में प्रयुक्त होने वाला कार्बन का अपरूप कौन सा है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हीरा होता है, तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, हीरा विद्युत का कुचालक होता है क्योंकि इसमें जो है इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं जिनके कारण ये कुचालक होते हैं, तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्नेहक के रूप में प्रयुक्त होने वाला कार्बन का अपरूप है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट जो होता है ये कार्बन का अपरूप होता है, तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, हीरा तथा ग्रेफाइट का उदाहरण है, तो यह जो है अपरूप का उदाहरण होता है, तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा गैस कोयले के खान में पाया जाता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मीथेन गैस जो है ये कोयले के खान में पाया जाता है, तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, कार्बनिक यौगिक में क्रियात्मक समूह के कारण कार्बन के यौगिक दर्शाता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा विशिष्ट गुण को दर्शाता है, तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, कम से कम एक त्रिबंध रखने वाला हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एल्केन को जो है त्रिबंध रखने वाला हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, सजातीय श्रेणी पाया जाता है, तो सजातीय श्रेणी जो है यह एल्केन में, एल्काइन में और एल्किन में यानी तीनों में पाया जाता है। तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन को हो जाएगा, ये सभी में पाया जाता है सजातीय श्रेणी। अगला प्रश्न है, लेड पेंसिल में लेड का प्रतिशत मात्रा कितना होता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 0% उसमें उपस्थित होता है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित धातुओं में सर्वाधिक आघात वर्धनीय धातु कौन सा है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अल्युमिनियम जो होता है ये आघात वर्धनीय धातु होता है। तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, धातुओं को पतले तारों से खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उसे हम लोग तन्यता कहते हैं। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सोना धातुओं का घनत्व मैग्नीशियम का अपेक्षा कितना होता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अधिक होता है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा धातु जल के साथ सामान्य ताप पर क्रिया करता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अल्युमिनियम धातु जो है सामान्य ताप पर भी क्रिया करता है। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा धातु जल के साथ सामान्य ताप पर क्रिया करता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सोडियम जो है यह सामान्य धातु के साथ ताप पर भी क्रिया कर सकता है। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तत्व हाइड्रोजन गैस के तनु अम्ल से विस्थापित नहीं कर सकता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कॉपर जो है यह विस्थापित नहीं कर सकता है। तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से धातु जल से क्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं करता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कैडमियम जो होता है यह जल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं करा सकता है। तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला और लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कण परमाणु के नाभिक के चारों ओर घूमता है तथा ऋणात्वेषित होता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन जो होते हैं यह परमाणु के नाभिक के चारों ओर घूमते हैं और ऋणावेशित भी होते हैं। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको यह 100 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह एक वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो हमने आपके लिए यह 100 वीडियो बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत की है ताकि आप भी इस क्वेश्चन को पढ़ के आप आगे बढ़ सकें। अगर चैनल पर नए होंगे तो एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एक मोटिवेट भी हमको मिलती है और इस प्रकार के वीडियो बनाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।